ठीक है। ये 2023 का सी सैट का है, सेट ए। जो भी ये सब सेट ए है, लिया गया है। और यहाँ पे तीन आइटम हमारे पास दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तीन आइटम्स यहाँ पे दिख रहा है, और एक पैसेज के साथ एक ही क्वेश्चन है, ये सब स्कैन करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders, यानी वाटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो रही है, एलोकेशन ऑफ वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे चार स्टेटमेंट है, कोड है नहीं, तो पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। हिंदी वाले लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे। ए नेशनल pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made। ठीक है। नेशनल pragmatic लीगल पॉलिसी। ठीक है। जल के बंटवारे का जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक नीति परक ढांचा बनाया जाना चाहिए, जो कि हमें लग रहा है सजेस्टिव है। ठीक है। ऑल रिवर्स all river system of the country should be linked and huge aquifers created, which is impractical suggestion। ये सजेशन तो हम इसका एक्सेप्ट कर लिए, जो स्टेट क्वेश्चन हमें दे रहा है इसको हम एक्सेप्ट कर लिए, साउंड्स लॉजिकल, रैशनल। बट दिस वन इज इलॉजिकल। ओके, एलिमिनेट करें और आगे गए। एक मिनट, सबको हम म्यूट कर दें। आप लोग रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं हो ना। ठीक है। वाटर चैनल्स यहाँ पे देख लिए, देश के सभी नदी के देश के सभी नदी तंत्रों के को जोड़ने चाहिए। कैसे देश के सभी more than 200 छोटे बड़े रिवर्स हैं। ठीक है। कैसे कर दोगे? इट इज इम्प्रैक्टिकल। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डिफिसिट शुड बी क्रिएटेड। चलिए इसको मान लेते हैं, ये सजेशन को मान लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो मिटिग यहाँ पे भी आप लोग देखिए, to mitigate water crisis, water demand, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced। ठीक है। To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced। बताइए क्या करेंगे इसके साथ? जल की मांग को कम करा जाना चाहिए, बताइए। सर डी कैन बी एलिमिनेटेड। डी, ऑप्शन डी। कैसे बताइए, लॉजिक दीजिए। एग्रीकल्चर और इरिगेशन वगैरह में तो बहुत पानी यूज होता है। मिटिगेट वाटर वाटर। एग्रीकल्चर और इरिगेशन में पानी बहुत यूज होता है, तो अगर उसकी डिमांड हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो वाटर क्राइसिस मिटिगेट नहीं होगी। मिटिगेट तो होगी, आप उल्टा बोल रही है ना। सर एग्रीकल्चर इरिगेशन में पानी इस्तेमाल करना नेसेसरी है। हाँ, नेसेसरी है, लेकिन मतलब वो टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। मतलब यहाँ सर पे सिर्फ एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना, तो किसी और सेक्टर में हम लोग रिड्यूस करेंगे। अब एग्रीकल्चर में तो टेक्नोलॉजी पानी यूज बेसिक करके कुछ कम नेसेसिटी कर है। सकते। सर ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कम नहीं कर सकते। सर यस सर, नई ऑप्शन ए हो। टेक्नोलॉजी। एक करके बोलिए, बोल रहे थे मेल मेंबर। हेलो सर सर। ऑप्शन ए। सर हमको ऑप्शन ए। लगता है ये डी ऑप्शन इसलिए नहीं सही होगा हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हमको यहाँ पे अपनी भावनाओं पर नहीं जाना है ना, जो इसमें पैराग्राफ में दिया है परिच्छेद में उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, अपने मन से थोड़ी ना होगा। ठीक है। बट सर ए देखिए, ही करेक्ट एक लग रहा है। मिनट। देखिए, डी इसलिए हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बोल रहा है टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है। सोलर पंप लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रहा है, और वो मतलब इसीलिए तो वाटर इस मतलब जो वाटर स्प्रिंकलर पर क्रॉप मोर ड्रॉप, फिर उसके बाद स्प्रिंकलर, और फिर उसके बाद बहुत सारे जो मैकेनिज्म है, वो सब लाया गया है, सो दैट इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज्ड।
तो अगर हम मिटिगेट वाटर क्राइसिस करना चाहते हैं तो वाटर डिमांड, आपके घर में मान लीजिए वाटर डिमांड ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने में क्या प्रॉब्लम है? रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि शट डाउन, मतलब पूरा शट डाउन कर देना है। रिड्यूस करने में क्या है, और शुड बी रिड्यूस्ड, तो हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है इलॉजिकल टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस। ठीक है। इंडस्ट्री का भी लिखा, इंडस्ट्री भी वन ऑफ द मेजर यूजर ऑफ वाटर। ठीक है, तो डी को हम एलिमिनेट यहाँ नहीं कर सकते हैं। अ, ठीक है, बी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। और सी, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डिफिसिट शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक ही स्टेटमेंट को यहाँ पे एलिमिनेट कर पाए और ए सी डी में स्टक कर गए हैं। ठीक है, ए और सी, ए सी डी में स्टक कर गए हैं। मान लीजिए आपको पैसेज पढ़ने का टाइम एग्जाम में नहीं है। कल भी हमने सेशन में एक क्वेश्चन ऐसा लिया था जिसमें हम स्टक कर गए थे। तो सबसे ज्यादा, अगर तीनों में, ए सी डी में, अगर एक को बोला जाए सिलेक्ट करिए जो लॉजिकल, रैशनल, ब्रोडर, इंक्लूसिव हो, वो कौन सा होगा जो सब पे सी। ए लागू सर, ए ए है ना? सर, ए। मेरे से डी नेशनल ही होगा। pragmatic legal ए policy है सर, frame water allocation should be made, सबके लिए है। जल बंटवारे को सर नीति ये लास्ट रिजोर्ट में बता रहा हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे नजर डालेंगे। आ, इस यहाँ से मान लीजिए सेंटेंस स्टार्ट होता है, एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर्स असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिवली ही होना चाहिए। सच एज specificities of river basin, size of dependent population, existing of water use, demand, efficiency use, projected future use, while ensuring environmental needs of the occupiers। वो लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू ही ऐसा संभव है करना। सर अगर देखा जाए कि पार्ट ए में दोनों इंक्लूड है ऑलरेडी, सी बी और डी भी ऑलरेडी, क्योंकि पॉलिसी में तो वो भी आएगा ना, मिटिगेशन भी आएगा और एलोकेशन भी आएगा उसी में। पहले पार्ट में दोनों इंक्लूड है, बी तो ऑलरेडी हमने किया है एलिमिनेट। यस, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रोडर। ब्रोडर कल ही तो हमने बताया था, इंक्लूसिव, ठीक है, रैशनल, स्मार्ट, स्मार्ट वन। ठीक है, स्मार्ट वन। चलिए अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड और जम्पसन जहां भी आएगा थोड़ा सा सतर्क होना है हमें कि पैसेज में जाके पढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं, पैसेज को पढ़ के समझना होगा ऑर्डर के सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है, फिर अगर निगेटिव टोन है तो पॉजिटिव टोन, और दोनों को मिला के एक बैलेंस्ड आंसर लेके आएंगे, दैट विल बी द इम्प्लाइड वन। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज। मस्ट यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन बात हो रही है रूरल एरिया जहाँ पे ऐसा पाया जाता है, देखा जाता है जनरली कि एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथेन नहीं है। तो ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, लेकिन हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे सस्पेक्ट अपनी। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, अवश्य सीडेड किया जाना चाहिए। यहाँ पे भी हमने ऑटो फोकस करा है। अगला स्टेटमेंट है, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। यहाँ पे कुछ और बात हो रही है स्किल डेवलपमेंट की, नीड ऑफ द आवर। यहाँ पे भी हमें कुछ सस्पेक्ट नहीं मिला, लेकिन डिफरेंट टोन मिला। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स स्पेशल अटेंशन। पकड़े और इसको हटा के फेंक दिए। स्किल्ड ही का क्यों? ठीक है, यस कोई सर, दिक्कत नहीं है ना इसमें। यस सर, फॉर रैपिड यस सर, गलत इकोनॉमिक है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनविसेज्ड बाय अस, जैसा यहाँ पे दिया होगा, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया। और ए बी डी में से एक लेना है। इम्प्लाइड और इन्फ्रेंस में हमने बोला है कि फिर अगेन अगर आप यहाँ पे स्टक कर गए, अ, तो यहाँ पे जाके देख लेंगे दो लाइन। यहाँ पे फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड। ओके, हाईली स्किल्ड की बात हुई है, जो यहाँ पे स्किल को तो एलिमिनेट कर दिया है हमने।
ठीक है, इसको तो एलिमिनेट कर ये दिया। वाला भी हट जाएगा क्योंकि और इसमें शिक्षा इसका के डी बारे में कुछ होगा। नहीं कहा गया है। this poses a significant challenge and it is one that really should be addressed. Emphasize करना है, it is the one that should be addressed given India's demographic outlook. ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। डी होना चाहिए। ठीक है, रूरल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ये पता चल गया, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। ये एक छोटे सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हो सोशल, आप इन्वेस्ट कर रहे हो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हेल्दी रखने के लिए, तभी तो इसमें तीव्र आर्थिक संवेदी को हमें अपेक्षा के लिए उसके लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ताकि should be given India's demographic outlook, should address given India's demographic outlook। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ जाओगे तो हमारा आंसर क्लियर होगा। इट इज बिकमिंग increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers। सबको छोड़ के डी के साथ चल देंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है, चलिए जो यहाँ पे जब पहले आपको लाइन में ही जहाँ पे लिखा गया है कि उत्पादनशीलता कम है तो उससे चौथा वैसे ही जा सकते थे हम लोग चौथे पे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए ना, है ना। आप अब जो भी इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगेन, वन पैसेज वन क्वेश्चन और रैशनल लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पैसेज। ठीक है, ऑर्डर के दिमाग को हमको देखना है, बिना पढ़े हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन, अनुकूलन मतलब अनुकूल, प्रतिकूल, ठीक है, दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व में। बोल रहा है कि अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये हमारा भी है। अगर अदर बोल रहा होगा तो डेफिनेटली वो देखा होगा अपने सोसाइटी वगैरह में आसपास में कि लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग कैसे, ये वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस जो भी होता होगा, देखते हैं। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये सस्पेक्ट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज काउज ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। डेफिनेटली हमें लग रहा है कि ये भी सही लग रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण देश के भू उपयोग प्रतिरूप के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स are important for motivating them for taking adaptation decision। Risk perception of farmers, ठीक है, किसानों के जोखिम के प्रत्यक्ष उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने में प्रोत्साहित करना, मतलब कि आप सस्टेनेबल चीजों को अडॉप्ट करो। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो सर रही है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन की। यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट पॉलिसीज की। और यहाँ पे सी में बात हो रही है रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग देम टू टेक अडेप्टेशन डिसीजन। ठीक है, तीनों हमें ठीक लग रहा है। सर सी अब लग हम, रहा है सर। हाँ, सी लग रहा है, कैसे लग रहा है बताइए, लॉजिक दिखिए थोड़ा सा। सर पहला आई विल एलिमिनेट बिकॉज ये बोल रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट थिंग, एवरी इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व। सर दूसरे में हम्म, बोल रहा है क्लाइमेट चेंज कॉज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज, नॉट ओनली लैंड यूज पैटर्न्स। बट तीसरा बोल रहा है अबाउट फार्मर्स, और लास्ट लाइन इज सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परस्यूज द रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। सो दैट वे ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, पहला पहला हम मान लेते हैं कि ऑप्शन डी है। बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए हम इसको आइडेंटिफाई करके टोन के हिसाब से मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। लैंड यूज
पैटर्न ठीक है, सी थोड़ा सा हेवी है बी पर, ठीक है, लेकिन हम पैसेज पढ़े नहीं है तो हम वहां कुछ पर लिखा है ना, सी तो वाला पढ़ना जो है होगा ना, ना लास्ट भाई। लाइन इसलिए में वहां लिखा पर है सर, लिखा है। लास्ट लाइन सर में। बी और सी दोनों सही लग रहे हैं। पढ़ना तो होगा ना, पढ़ने दीजिए ना हमें, या सबका आंसर सी है तो चलते हैं अगले पैसेज पे। नहीं, यहाँ पे बी है। हावेवर, हावेवर दिस इज नॉट ऑलवेज एक, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग चलेंगे। दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर एडेप्टेशन, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड। फिर उसके बाद चलिए, यहीं पे क्लियर हो गया एक लाइन में, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है, किस तरह देखता है, तो वो अडेप्ट करेगा। ठीक है, अडेप्टेशन डिसीजन लेगा। अडेप्टेशन डिसीजन में क्या होगा? वाटर इफिशियंसी को इंक्रीज होगा, फर्टिलाइजर के प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, मोनोकल्चर को हटाया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज हुआ जाएगा, रीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाए, यही सब चीज किया जाएगा। चलिए अगला पैसेज मिला है, 3 आइटम्स यहाँ पे है, और यहाँ पे छोटा सा पैसेज है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले पैसेज पढ़ोगे आके यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि 20 सेकेंड का एक्सरसाइज करके पहले आप ओवरऑल समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे पैसेज में। क्रूसियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, अगेन ऑथर की बात आ गई, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके आसपास में कुछ हो रहा होगा, ठीक है। बिजनेस दैट काउज इमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे और पे क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। थोड़ा सा फैब्रिकेटेड लग रहा है। जो व्यवसायिक उत्सर्जन करते हैं, वे व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या वे तो बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं, जो कि कार्बन ट्रेडिंग और मार्केट मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है। द ओनली सॉल्यूशन, आगे बढ़ते जाइए आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इलिमिनेट इट, एकमात्र हल यही है, इलिमिनेट इट। वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशंस until technology improves is not a wise strategy. Sounds good कि हम टेक्नोलॉजी जितना एमिशन करना है, पंप आउट करना है CO2 और हार्मफुल गैसेस कर लो, और वेट करो कि टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, फिर उसको हम अपने इन्वायरमेंट से, एटमोसफेयर से मोप अप कर लेंगे, और कल जैसे हम लोगों ने कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, फिर उसको पंप कर देंगे जमीन के अंदर। वेट करना इज नॉट एन वाइज, वाइज बोल रहा है ना, इट इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी। साउंड्स गुड, ठीक है, साउंड्स गुड। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन है। न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। एक को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, और 3 में स्टक कर गए, लेकिन इसमें भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मतलब जबरदस्ती हम नहीं लगाना चाहते हैं अपना जो भी है। एक जैसे हमारे पास इसका आंसर भी मौजूद है, 11 का आंसर किया है, एक हिंट साइट हो जाता है, ठीक है। वो हिंट साइट, हम अपना हिंट साइट आपको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आंसर है और हम जस्टिफाई करके निकल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आउट हो चुका है, 2023 में पूछा जा चुका है, और हमारे पास आंसर भी है इसका। हम अपना हिंट साइट जो वो बायसनेस है वो नहीं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि एग्जाम में सॉल्व करें 2025 में, और हम स्टक कर गए ये 3 स्टेटमेंट में। एक को तो इजीली एलिमिनेट कर दिया, इसको नहीं कर पाए तो दिक्कत है, ठीक है। तो और टोन ऑफ द पैसेज मतलब ऑर्डर का जो है वो देख लेते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल। हेज मतलब अपने आप को सुरक्षित नहीं करते हैं, अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल हो जाएंगे। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी द टोन ऑफ द ऑर्डर इज वेरी स्ट्रांग कि हम लोग रेकलेसनेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सी लग रहा है सर। इज नॉट ए वाइज, ये सजेस्टिव है, विल गो विद यस सी, सर। ठीक है।
तो हम जबरदस्ती आपको नहीं कुछ बताना चाह रहे हैं, चलिए आगे। पैसेज 2 है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, implies we need to be a bit cautious, थोड़ा सा cautious हमें होना है। We are likely to spend more money on cure than prevention। जनरली यही हम लोग करते हैं और इंडिया में यही हो रहा है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हैं, क्यूरेटिव मेजर्स लेते हैं। एंड मुझे सही लग रहा है, ठीक है, कहीं भी एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, या कुछ ऐसा बात हो रहा होगा यहाँ पे, और ऐसा होता ही है। जैसे हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, वो रोबस्ट नहीं है, ठीक है, Yes, रोबस्ट sir. नहीं है। और वहाँ पे जो भी स्टाफ्स हैं वो अच्छे से रिक्रूटेड नहीं होते हैं। और तो अगर हम हमें एक छोटी सी बीमारी हुई और प्राइमरी सेक्टर में ही ठीक हो जाती, लेकिन ठीक नहीं हो पाती, हम टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी तक चले जाते हैं, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी होता है। कोई अपना ज्वेलरी बेच के जाता है, कोई अपना लैंड बेच के जाता है, कोई किसी से बोरो करके जाता है, एंड अगेन बिकम्स द पुअर। इसका ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसको पढ़ना आप लोग मेंस के लिए। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेक्ट हमें लग रहा है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम इम्प्लाइड देख रहे हैं। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अटेंडेड। अब इसको इलिमिनेट नहीं कर पाओगे इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन लेने के बाद। द टोन ऑफ द पैसेज को देखो। इवन इफ, Yes, sir. इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगा, पॉल्यूशन होगा, पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़ेंगे, अगेन हमारा लंग्स खराब होगा, बीमार पड़ेंगे, बच्चे बीमार, बच्चों पे ज्यादा असर होगा, बूढ़ों पे ज्यादा असर होगा। दिस इज रिडिकुलस, ठीक है। स्वास्थ्य की Yes. रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए। पर्यावरण में ही तो जी रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं लेंगे 2 मिनट में मर जाएंगे। तो पर्यावरण ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? इट साउंड्स वेरी इलॉजिकल। Loss of traditional lifestyle and the influence of Western value led to some unhealthy wage of living। ठीक है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, ठीक है, मैगीज, बर्गर, मोमोज और पिज्जा फ्लडेड हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी हमें कुछ लग नहीं रहा है। आपको लग रहा है तो बताओ माइक ऑन करके। पारंपरिक जीवन शैली की लोप और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न मूल्य के प्रभाव से जीवन जीने की कतिपय अवस्था विकसित तौर तरीके विकसित हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, एक ही स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर पाए हैं। छोटा सा पैसेज है, पूरा पढ़ने के लिए हम बोलेंगे, लेकिन चलो लास्ट का देख लेते हैं। डी भी एलिमिनेट हो एंड जाएगा सर। क्या बताइए, तो लॉस बी एलिमिनेट हो बी जाएगा। बी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल करना सरकार का काम है। सरकार का काम है, ठीक है। आप इतना नहीं, मुझे नहीं पहचानते लगता सर ये सरकार। हैं, सही है। ये गलत आप होगा अगर ये। हाँ हाँ हम्म, हाँ, अगर आप ये टोन देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना, फिर आप बोलोगे कि ये जबरदस्ती हो रहा है। आप टोन जब पकड़ लिए कि ऑर्डर क्या बोल रहा है, कि ये गवर्नमेंट का जॉब है, साथ साथ में हम्म, सिविल सोसाइटी, आपने क्या करा कि आप फार्मर हो और आप वीट का खेती करें, गेहूं का खेती करें, और फसल काटने के हम्म, बाद जो आप जो छूट जाता है, आप उसमें आग लगा हम्म, दिए, सो दैट जी आपको लेबर खर्च बचाना पड़े, और पूरा जो भी जो हार्मफुल गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जी। कैसे करेगी? दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब में जो इसमें डी होना चाहिए। Yes. सिस्टम, तो ठीक है, आप इसको एलिमिनेट कर लिए, चलो मैं आपके साथ हूँ, मैं नहीं दो करना बचते हैं चाहता सर। था। इसका ऑप्शन डी होगा सर। अब दो बचते हैं सर। ए होगा सर, ए होगा इसका। ए में इसका डी पॉजिटिव है, होगा सर। संभवतः लॉस ऑफ ए के ट्रेनिंग, चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आर्ग्यू नहीं करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। एंड यट, फिर भी, बैरिंग ए फ्यू, कुछ को छोड़कर, ठीक है, देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे भी हमें नहीं पता चला। एक लाइन ऊपर चले जाएंगे, विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंसेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ एंड लिटरली। नहीं, अभी हमें पता चला, ठीक है। आप पैसेज पढ़िए। इन्वायरमेंटल सर प्रॉब्लम काउज हेल्थ पैसेज प्रॉब्लम्स। में कहीं पे नहीं लिखा है कि अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है इसके लिए, तो फिर डी ही होगा ना, हमें, वही बचता ही है।
हमें No, समझना no, होगा tone ना। of message is different. सर हम एजेंसी पढ़ आप रहे हैं लोग तो मतलब प्रो का प्रो बन जा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप अपना ही मतलब पैसेज आप ऑर्डर क्यों बन रहे हो? इसीलिए तो गलत होता है, और फिर मैसेज करते हो कि गलत ज्यादा हो रहा है। आप खुद ऑर्डर क्यों बन रहे हो? हम आप इसको पढ़िए, इम्प्लाइड इम्प्लाइड पूछा जा रहा है, ठीक है, इम्प्लाइड पूछा जा रहा है, यानी इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। आप अपने मन से नहीं कर सकते हो ना। हम देखो, दो स्टेटमेंट तो हमने एलिमिनेट कर दिया, और यहीं पे गलत आप होके चले जाओगे निगेटिव मार्किंग लेके। हमें करना है सही, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, आप पहले देखिए प्रोसेस को। प्रोसेस फॉलो करना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस, यहाँ पे लाइफ स्टाइल देखोगे और यहाँ पे लाके सही कर दोगे, लाइफ स्टाइल यहाँ पे मिल गया आपको। आंसर इज ए। आंसर तो हम लेके बैठे हुए हैं, समझे बात को। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, तो हम तो यहाँ पे वर्डिंग खोजने नहीं आए हैं, हम पैसेज का मीनिंग समझेंगे कि निगेटिव है तो पॉजिटिव को साथ में इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि क्या हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइफ स्टाइल Yes. मेंशन है और आप डी जाके मारोगे। मतलब आपको पर्सनली नहीं लेना, मतलब एक कोई भी दिखेगा अगर इम्प्लाई का मतलब नहीं आता है तो डायरेक्ट डी आके मारेगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एक वर्ड मैच कर गया, जो कि आंसर डी नहीं है, आंसर इज ए। लेकिन आंसर ए क्यों है वो हम बता रहे हैं। बट दिस आइडिया अपेयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, यहाँ पे निगेट कर गया। लाइफ स्टाइल तो बता दिया, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो निगेट कर गया कि बट दिस अपेयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट when environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. इनर्सिया मतलब लोग एक्शन नहीं लेते, ठीक है। इनर्सिया क्या होता है Yes, कि sir. हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, करना है ज्योग्राफी कंप्लीट 5 दिन में, कर रहे हो 10 दिन में, इनर्सिया आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे देख लेते हैं इनर्सिया वाला। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल, ये उधर वाला हो गया, ये इधर है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं, यानी इनर्शिया की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकता है, ठीक है। तो इससे क्या निहित होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल थीम हो रही है वो जीवन मृत्यु और हेल्थ पे सेंटर्ड है, ठीक है। इन्वायरमेंट की डिग्रेडेड इन्वायरमेंट के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पैसेज को लिखने से पहले जो ऑथर का माइंड सेट है वो क्या था वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल एस्पिरेंट्स ज्यादा इसको आके मारेंगे, और वो जानबूझ के ये ऑप्शन को फ्रेम करा हुआ है, लेकिन हमें बताना है इम्प्लाइज ये पैसेज लिखने से पहले ऑथर के माइंड में क्या स्थिति मनोस्थिति थी उसकी। कुछ हो रहा है, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैसेज साउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इनर्शिया वर्ड आया है कि लोग एक्शन नहीं ले रहे, नेग्लिजिबल परसीव्ड एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। फिर से हम ए और डी को पढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ मैच होता है कि नहीं होता है। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्यूर दैन प्रिवेंशन, ठीक है। अगर हम अगर हम ना अगर हम परसीव करेंगे, जैसे मान लो मुझे खांसी हुआ है और हम परसीव कर रहे हैं कि ये नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, मेरे वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया नेक पर, और मुझे लगा कि ये छोटा मोटा है, आउट ऑफ काउंटर से ले लिया मैंने मेडिसिन, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2,000 रुपये का झटका लगा मुझे। 1,000 रुपये कंसल्टेशन फीस और 800 रुपये का दवा, और 1 महीने तक एंटीबायोटिक खाना है। हमने लिया इनर्सिया, ठीक है, कि नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, और हमने क्या करा, प्रिवेंट नहीं करा, सॉरी क्योर पे ध्यान नहीं, प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया, और स्पेंड मोर मनी उस पर कर दिया। सिंपल सा है। खांसी हो गई है, कफ हो गई है, और आप उसका प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेते हो तो पैसा कहाँ खर्च होगा, लेटर ऑन उसके इलाज में खर्च होगा, ठीक है।
और यहाँ पे बोल रहा है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यू लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। वेस्टर्न वैल्यूज की बात नहीं की गई है पैसेज में, यू आर ओनली लेफ्ट विथ ए। आप अगर कंफर्म भी हो, अच्छा भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, तो भी हम ए के साथ जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे हमें लेके चलना है, मतलब एग्जाम में ऐसे लेके चलना, यही पैसेज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 10 मिनट का टाइम आ गया है, इसको देखते हैं आगे। Crux of the passage: the scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation. Very extreme, इसको eliminate करिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रही है कि पॉवर्टी एलिवेशन करने का एक ही तरीका है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। या तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ गया होता, कोई गवर्नमेंट ले आई होती, लेकिन ये स्टेटमेंट सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। लग रहा है कि यूनिवर्सल, मान लीजिए 1,000 रुपया, 800 रुपया, 2500 रुपया, 3500 रुपया या 7,000 रुपया या 13,000 रुपया सालाना आपको दे दिया जाए, मुझे दे दिया जाए, गरीबी हट जाएगी, ऐसा लगता है आपको? वी मस्ट वी मस्ट, ठीक है, ठीक है, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। ठीक है, साउंड्स गुड, आगे देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम लोग फोर्टिफाइड सॉल्ट, फोर्टिफाइड ऑयल वगैरह मार्केट में आ गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे। Using modern food processing industries, technologies, we must fortify food items with required nutrient elements. यहाँ पे अगेन एक की वर्ड, यहाँ पे निगेटिव वर्ड जो emphasize कर रहा है, वी मस्ट। ठीक है, वी मस्ट बताइए आप लोग, सुनोगे? हम्म, बताइए। सर बी लग रहा ठीक है, बी आंसर लग रहा है। और यहाँ पे पढ़ते हैं आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग और हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल, जबरदस्ती नहीं करना है, शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे थे क्रक्स ऑफ द पैसेज। अब हम एक ही को एलिमिनेट कर पाए हैं, और यहाँ पे देखना, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यहाँ पे जेनेटिकली, यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफाइड, और यहाँ पे फोर्टिफिकेशन, यानी न्यूट्रिशन और ये दोनों थोड़ा सा मैच कर रहा है, और यहाँ पे टोटली जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गया है। 2-3 लाइन हम नीचे का पढ़ लेंगे, और हम कंफर्म अपना मार्क्स और एक्यूरेसी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपना जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है। Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional needs. जितना हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो उतना उससे मिल नहीं रहा है। Somewhere along that long road from farm to fork, मतलब फार्म से प्रोड्यूस होता है, और फोर्क मतलब होता है चम्मच, हमारे मुंह तक और पेट तक जो जा रहा है, there are serious detours taking place। ठीक है, पूरी दुनिया में पोषण का खतरा होने के कारण आंशिक रूप से यह हमारी खाद्य पद्धति समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक के लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अन्य लोगों के लिए सामान्य पौष्टिक भोजन तथा सीमित अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की, जिससे एकरस खान पान बन जाता है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड को हम लोग रखें कि नहीं रखें, क्या समझ में आया? No, sir. नो सर, नो। ठीक है, सर नहीं इसका रखना है। आंसर क्या होना चाहिए? बी। बी। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन हमारा जो पॉलिसी होना चाहिए, जब ऑर्डर ये पैसेज को लिख रहा है और इतना ज्यादा इम्फोसाइज कर रहा है, ठीक है, तो करना ही चाहिए। मैनी पीपल आर नॉट रीडिंग, छोटा पैसेज आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिए, ठीक है, और दो ऑप्शन में स्टक कर गए, ए बी और डी में स्टक कर गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप इस एलिमिनेशन टेक्निक जानने से पहले ये पैसेज आप पढ़ते, ठीक है, ये पैसेज पढ़ते और ऑप्शन में आते, आपके एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा, मतलब वो प्रॉब्लम होता, जिसका लिटरेचर पे पकड़ है, समझ अच्छी है, वाइड 2-3 सालों से प्रिपरेशन कर रखे हैं, और जो अभी फ्रेशर है, ज्यादा आइडियाज नहीं है, जनरल स्टडी ज्यादा कवर नहीं करा है, तो ये मेथड लगा के दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, और चांसेस तो आपका 50-50 पे पहुंच ही गया। ठीक है,
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? वी मस्ट प्लेस। और यहाँ पे टोन भी देख लो, ऑर्डर बहुत ही इम्फैटिकली बोल रहा है। ठीक है, 10 मिनट का लग गया है, और इसके बाद क्या करना है, बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 आइटम्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है? इम्प्लीकेशन। यस सर, किस चीज पे बोले? यस सर, कंक्लूड। अच्छा, इम्प्लीकेशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। curbs, arbitrary curbs on vehicle to reduce pollution are difficult to implement। ठीक है, यानी अगेन पॉल्यूशन वगैरह की बात हो रही है। नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम टू पोल्यूशन, बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। साउंड्स गुड। तुरंत फुरत यानी नी जर्क सूझे तरीके की गई प्रतिक्रियाओं प्रदूषण की समस्या हल नहीं कर सकती है, बल्कि साक्ष्य आधारित यानी ऑब्जेक्टिविटी पर हमारा डिसीजन होना चाहिए। साउंड्स गुड। आगे देखते हैं। ए हेवी पेनल्टी शुड बी enforced on those driving without periodic pollution test। ठीक है, ये पेनल्टी वगैनल्टी और यहाँ पे एक हेवी वर्ड लगा दिया है, ये सॉल्यूशन नहीं है पॉल्यूशन को रोकने का। ठीक है, दिस कैन बी ए टेम्पररी। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल ये तरीका नहीं है। ठीक है, in the absence of law to deal with the problems of pollution, the administration tends to make arbitrary decision। ठीक है, आपको लगता है कि लॉ नहीं बना हुआ है हमारे देश में, जब इतनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे पोल्यूशन का? डी को आप एलिमिनेट करिए, और ए बी सी। ठीक है, हम सी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमारा आंसर ए बी के बीच में होगा। कानून का अभाव है, आपको लग रहा है कितना वाटर एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, दिस एक्ट, दैट एक्ट। ठीक है, ए और बी में से हमारा आंसर है, बताइए किसके साथ जाना है, कौन सा ज्यादा आंसर स्टैंडर्ड लग रहा है? सर बी। लग रहा है ज्यादा। बी बी। ज्यादा स्मार्ट और बी ज्यादा बी सेंसिबल लग रहा है कि तुरंत तुरंत पॉल्यूशन का जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स भरा और तुरंत बंद कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको ऑब्जेक्टिव साक्ष्य पर डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी। लास्ट देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बंद हो जाएगा, आप लोग घर चले जाइएगा। ठीक है, लॉजिकल इन्फ्रेंस, अगेन इन्फ्रेंस। ठीक है, it is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing। इकोनॉमी का है, अच्छे बाह्य वित्त पोषण सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। ठीक है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स। साउंड्स वेरी गुड। जैसे टाटा का एग्जांपल ले लो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है तो क्रेडिबिलिटी फर्म्स की बढ़ती है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ये इंश्योर करती है कि, ठीक है, देखते हैं आगे। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस paves the way for robust supply chain। ठीक है, तो यहाँ पे डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सप्लाई चेन से कोई मतलब नहीं है, वो लॉजिस्टिक से लेना देना है। ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते हो, अगर मैं रहता तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता। लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते तो नहीं करो। और ये इन्फ्लुएंस पूछा है तो मैंने बोला था कि लास्ट के 2 लाइन में जहां से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर, मतलब जैसे मान लो हम कंपनी चला रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू वो डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और टाइमली और फाइनेंशियल रिपोर्ट करें जो होना ही चाहिए। अगेन बात कर रहा है गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के बारे में। एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक